हाँ जी स्टूडेंट्स, ये क्लास +2 कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए है। तो आज हमने अपना एनपीओ चैप्टर कंटिन्यू करना है। इसमें हमने आज सीखना है हाउ टू कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन ऑफ एनपीओ। तो जितनी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनका जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम होता है वो सब्सक्रिप्शन होता है। सब्सक्रिप्शन यानी कि एक तरह का चंदा होता है जो वीकली, फोर्टनाइटली या मंथली हर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को उनके मेंबर्स से रिसीव होता है। तो हमने जो सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करनी होती है वो करंट ईयर की कैलकुलेट करनी होती है। अब करंट ईयर क्या होता है? करंट ईयर वो ईयर होगा जिस ईयर की सब्सक्रिप्शन आपको कैलकुलेट करने को क्वेश्चन में कहा जाएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? करंट ईयर। अब जो एनपीओ है ये अपने जितने भी अकाउंट हैं ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट के बेस पर रिकॉर्ड करती है, यानी कि बनाती है। तो अकाउंटिंग में हमारे पास दो तरह के सिस्टम होते हैं। एक होता है एक्रूअल, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इसमें फर्स्ट आता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट, दूसरा आता है कैश बेसिस कॉन्सेप्ट। तो हम इन दोनों कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं, उसके बाद ही आपको सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करना अच्छे से आ पाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि एक अकाउंटिंग ईयर की इनकम, चाहे वो आपको रिसीव हुई है चाहे नहीं हुई है, लेकिन आप उसको जितनी उस साल की इनकम बनती है आप उतनी ही रिकॉर्ड करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम एक अकाउंटिंग ईयर लेते हैं से फ्रॉम 1 अप्रैल 2015 टू 31 मार्च 2016। तो ये पूरा एक साल हो गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने 1 अप्रैल 2015 को अपना अकाउंटिंग ईयर शुरू किया और 31 मार्च 2016 का उसका अकाउंटिंग ईयर क्लोज़ हो गया। तो ये पूरे 12 मंथ्स हो गए, यानी कि पूरा 1 ईयर हो गया। अब इसमें देखो कि इस ईयर के दौरान जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनको 1 लाख का सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए था, यानी कि 1 लाख का चंदा मिलना चाहिए था। तो सब्सक्रिप्शन इज इक्वल टू 1 लाख, कि 1 लाख का उनको चंदा मिलना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में उनको इस ड्यूरिंग दिस ईयर कितना रिसीव हुआ है? वो हुआ है 90,000। ये हमें फ्रॉम 1 अप्रैल 2015 टू 31 मार्च 2016 तक जितना सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है दैट इज़ 90,000। अब एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? एक्रूअल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमने अपनी अकाउंटिंग में इनकम कितनी शो करनी है? 1 लाख, जबकि हमें रिसीव हुआ है 90,000। हम 90,000 की बजाय जो 10,000 नहीं मिला, हमें मिलना चाहिए था 1 लाख और हमें रिसीव हुआ 90,000, तो आउटस्टैंडिंग कितना रह गया? 10,000। तो वो 10,000 जो हमें नहीं मिला, आउटस्टैंडिंग मीन्स ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, कि हमें मिलना था वो नहीं मिला, तो हम इस 19,000 में वो ऐड करके दिखाएंगे। यानी कि हम एनपीओ के जो अकाउंट्स हैं उसमें कितनी सब्सक्रिप्शन शो करेंगे? पूरी 1 लाख, जितनी हमें मिलनी चाहिए थी। एक्चुअल में हमें 90,000 मिली थी, तो 1 लाख में से 90 माइनस किया 10 हमें नहीं मिली थी। जो नहीं मिली है
वो भी हम प्लस करके दिखाएंगे। यानी कि हमने टोटल साल की इनकम दिखानी है, चाहे आपको मिली है चाहे वो नहीं मिली है। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट इस थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। उसके बाद कैश बेसिस के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर एनपीओ को सब्सक्रिप्शन मिला है, एनपीओ को सब्सक्रिप्शन मिला है 90,000, तो आप 90,000 ही रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि हम कैश बेसिस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। कैश बेसिस का मीनिंग ये होता है कि आपको जो कैश में रिसीव्ड हुआ है, जितना रिसीव्ड हुआ है आप उतना ही रिकॉर्ड करोगे, चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो, करंट ईयर का हो, चाहे फ्यूचर का हो, आप उतना ही रिकॉर्ड करोगे जितना आपको रिसीव हुआ है। लेकिन एक्रूअल कॉन्सेप्ट में ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें हमें टोटल इनकम दिखानी होती है पूरे साल की, चाहे आपको मिली है चाहे वो रिसीव नहीं हुई है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट, हमने जो कॉन्सेप्ट फॉलो करना है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, वो है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। कैश बेसिस कॉन्सेप्ट को हम इस चैप्टर में ज़्यादा फॉलो नहीं करेंगे, मोस्टली हम यूज़ करेंगे एक्रूअल कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको अच्छे से समझा ही दिया है कि हमने करंट ईयर की इनकम एनपीओ की रिकॉर्ड करनी है, चाहे वो आपको इनकम रिसीव हुई है चाहे नहीं रिसीव हुई है। तो इसके बाद हमने सीखना है हाउ टू कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर। आई होप कि आपको दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि एक्रूअल कॉन्सेप्ट के ऊपर ही जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की अकाउंटिंग डिपेंड करती है। तो इसलिए आपको एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए। इसके बाद हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं ऐसे कुछ, ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। हाँ जी, नेक्स्ट जो हमने करना है वो सीखना है कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन कितनी बनती है, यानी कि करंट ईयर की इनकम कितनी बनती है उनकी, हमने वो कैलकुलेट करना सीखना है। तो इसका एक अपना फॉर्मूला है सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेट करने का, वो फॉर्मूला आपने अच्छे से याद रखना है। तो सब्सक्रिप्शन received during the current year, वो आपको गिवन होगी क्वेश्चन में। यहाँ पर अमाउंट नहीं है हमारे पास, इसलिए मैंने 3 क्रॉस डाल दिया अमाउंट की जगह पे, और सी डॉट वाई का मतलब है करंट ईयर। अब इसमें मैंने ऐड क्या करना है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, O/S का मतलब आउटस्टैंडिंग, एट द एंड ऑफ करंट ईयर, कि करंट ईयर के एंड में जितनी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग रह गई है, मींस ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इनकम जितनी बनती थी करंट ईयर की, उसमें से कुछ इनकम आपको नहीं मिली है, तो उसको हम ऐड करेंगे, क्योंकि वो भी हमें नहीं मिली है इस करके। दूसरा, सब्सक्रिप्शन received in advance at the beginning of करंट ईयर, करंट ईयर के बिगिनिंग में जितनी सब्सक्रिप्शन आपको एडवांस रिसीव्ड होगी वो करंट ईयर की होगी, तो उसको हम प्लस कर देंगे। और उसके बाद लेस क्या करेंगे, हमने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द
एंड ऑफ द करंट ईयर ऐड करी थी। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग जो बिगिनिंग ऑफ द ईयर है वो हम लेस कर देंगे। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब कि ईयर के बिगिनिंग में जितनी सब्सक्रिप्शन आपको आउटस्टैंडिंग रह गई होगी वो हम लेस कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो बिगिनिंग की आउटस्टैंडिंग होगी वो पिछले साल की होगी, पिछले साल, क्योंकि पिछला जो क्लोजिंग बैलेंस है वो इस साल का ओपनिंग बन जाता है। तो जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर होगी वो प्रीवियस ईयर की इनकम होगी, इस साल की इनकम में हम उसे ऐड नहीं करेंगे, तो इसलिए उसको लेस कर देंगे। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर हमने ऐड करी थी, और सब्सक्रिप्शन received in advance at the end of current year, ये भी हम लेस कर देंगे। तो आपको जब भी सब्सक्रिप्शन मिलेगी करंट ईयर के एंड में, तो इट मीन्स वो करंट ईयर की नहीं है, वो करंट ईयर के एंड में मिली है, लेकिन फ्यूचर की मिली है, नेक्स्ट ईयर की मिली है, इसलिए हम वो भी लेस कर देंगे। तो इसके बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास जो इनकम आएगी वो करंट ईयर की इनकम आ जाएगी। यहाँ हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन फॉर दी करंट ईयर, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की पूरे साल की इनकम आ जाएगी, जो इनकी इनकम बनती है एक साल की। अब ये जो आपको दिया सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर, इसमें जो सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव्ड होगी वो प्रीवियस ईयर की सब्सक्रिप्शन भी इसके अंदर इंक्लूड होगी, करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन भी इसके अंदर इंक्लूड होगी, और फ्यूचर की इनकम भी इसके अंदर इंक्लूड होगी। हमने क्या करना है कि जो प्रीवियस ईयर की इनकम है या जो फ्यूचर की इनकम है उन दोनों को अलग कर देना है। हमने यहाँ पर वही काम किया है कि प्रीवियस ईयर की और जो फ्यूचर की जो सब्सक्रिप्शन है वो हमने इसमें से एलिमिनेट कर दी है। उसके बाद जो इनकम बचेगी आपके पास वो करंट ईयर की इनकम होगी। तो आई होप कि आपको ये फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको आपने नोट डाउन करना है और अच्छे से याद करना है। अब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। हाँ जी, तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो हमने सॉल्व करना है। इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन की जो इनकम है वो अपनी कैसे कैलकुलेट करती है। तो सबसे पहले आपको स्टेटमेंट ऐसे गिवन होगी। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपको सब्सक्रिप्शन जो कैलकुलेट करनी है वो किस ईयर की कैलकुलेट करनी है। तो आप यहाँ पर आपको लिखा है कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। तो ये जो 31 मार्च 2015 है ये हमारा करंट ईयर है। मीन्स करंट ईयर कैसे हो गया, ये 1 अप्रैल 2014 से शुरू होगा और इसका एंड होगा 31 मार्च 2015। तो हमने इस अकाउंटिंग पीरियड की इनकम को कैलकुलेट करना है। ये पूरे 12 मंथ हो गए हैं, यानी कि पूरा एक ईयर हो गया। तो यहाँ पर लिखा है आपको कि कैलकुलेट करो सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। तो अब हमने ये देख लिया कि हमारा करंट ईयर कब शुरू हो रहा है और कब ख़त्म हो रहा है, यानी कि पूरे हमने 12 मंथ बनाने हैं।
तो इसकी जो बिगिनिंग होगी वो 1 अप्रैल 2014 को शुरू होगा और जो एंड होगा 31 मार्च 2015 को इसका एंड होगा। अब आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, आपको जो इस साल के ईयर में 1 अप्रैल 2014 से लेकर 31 मार्च 2015 तक जितनी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुई है वो आपको मिली है 2,26,800। सब्सक्रिप्शन ड्यू ऑन 1 अप्रैल 2014 ₹18,900। तो ये आपकी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। ड्यू का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, तो ये आपकी आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग है। ये आपको पता है, हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो लिखा है आपको ये लेस करते हैं, क्योंकि ये पिछले साल की है, हमें रिसीव नहीं हुई है, तो इसलिए इसमें वो ऐड हो सकती है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, लेस कर देंगे। सब्सक्रिप्शन ड्यू ऑन 31 मार्च 2015, ये वो सब्सक्रिप्शन है जो हमें नहीं मिली और इसके अंदर ऐड भी नहीं है, क्योंकि ये एट द एंड ऑफ द करंट अकाउंटिंग ईयर की आउटस्टैंडिंग इनकम है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, वो आपको ओपनिंग की दी है 1 अप्रैल 2014, ये आपकी ओपनिंग है। तो ओपनिंग वाली हम क्या करते हैं, सब्सक्रिप्शन एडवांस ऐड, तो 23,100 हम ऐड कर देंगे। देन उसके बाद लास्ट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2015, ये आपको 4,200 है, ये हम लेस करेंगे। क्यों लेस करेंगे, क्योंकि ये जो सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव्ड हुई है वो इसके अंदर ऐड है, क्योंकि ये रिसीव्ड हो चुकी है आपको, और ये 31 मार्च 2015 को, यानी कि हमारे करंट अकाउंटिंग जो पीरियड का एंड हो रहा है 31 मार्च 2015 हो रहा है, और इसी डेट को सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुई है। तो इसका मतलब ये जो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर है 2016 की आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हो गई है, तो वो हम इसमें से लेस कर देंगे। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिखना होता है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, वो हमें कितनी है, 2,26,800। ये आप रिसीव्ड जितनी हुई है वो लिख लो। मेरे पास स्पेस की कमी है, तो इसलिए मैंने सिर्फ रिसीव्ड वर्ड यूज़ किया है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप पूरा सेंटेंस लिखोगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। उसके बाद हमने ऐड कौन सी करनी होती है, सब्सक्रिप्शन ड्यू एट द एंड ऑफ द ईयर। तो एट द एंड ऑफ द ईयर हमें गिवन है 25,200, आउटस्टैंडिंग एंड लिख रहा हूँ। ये 25,200 है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी कि ऑन 1 अप्रैल 2014, ये हमारा बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो इसको हम क्या करेंगे, ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, आपने पूरा लिखना है, स्पेस की कमी है इस करके मैं सिर्फ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ओपनिंग एडवांस। तो आप यहाँ पर पूरा सेंटेंस के लिखोगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ऐसे लिखोगे। तो वो कितनी है आपके पास, 23,100। इसके बाद हम इसका टोटल कर लेंगे। आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपको बोर्ड की तरफ से कैलकुलेटर अलाउ है। तो इसको प्लस करके हमारे पास जो वैल्यू आ गई, दैट इज़ 2,75,100। अब इसमें से हमें लेस क्या करना है, सब्सक्रिप्शन ड्यू ऑन 1 अप्रैल 2014, दैट इज़ 18,900, ये हम लेस कर देंगे। इसको लिख लेंगे आउटस्टैंडिंग ओपनिंग, आप ओपनिंग भी और बिगिनिंग भी लिख सकते हो। तो ये है 18,900। उसके बाद हमें लेस क्या करना है,
Subscription received in advance on 31st March 2015, that is 4200 less advance closing 4200। पहले हम यहाँ पर इन दोनों को प्लस कर लेंगे, उसके बाद वहाँ पर लेस करेंगे इस अमाउंट में से। तो इसको प्लस कर लो और ये 11 हो गया। ये टोटल बन गया 23,100। 23,100 को हम 2,75,100 में से लेस कर देंगे। तो आपका जो आंसर आया दैट इज़ 2,52,000। ये हमारी करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन हमने कैलकुलेट कर ली है। सब्सक्रिप्शन फॉर दी करंट ईयर। तो इसके बाद मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस देता हूँ, वो आपने घर पर एज ए होमवर्क ट्राई करने हैं।